हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा होगी बाज़ार में क्यों आज हमको गिरावट देखने को मिली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या नया स्टेटमेंट निकल कर आया है, जो अपने आप में दोस्तों टैरिफ को लेकर है और अपने आप में कह सकते हैं एक और नया स्टेटमेंट है। एक और आप कह सकते हैं आज ट्रंप ने बम फोड़ने की कोशिश की हमारे बाज़ार पर, बट वो बम फूटा कितना, उसका असर हुआ, ये हम बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों समझेंगे यूएस वेनेजुएला के अंदर क्या होता हुआ देखने को मिल रहा है, और क्या अपने आप में जो यूएस वेनेजुएला टेंशन है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है, क्रूड पे कितना असर पड़ा है, सोने चांदी में आज फिर हमको तेज़ी देखने को मिली है। तो अपने आप में देखिए बहुत सारी खबर है, एफआईडीआई डेटा है, एचडीएफसी बैंक पे समझेंगे कि आज क्या हुआ कि बाजार और एचडीएफसी बैंक जिस प्रकार से आज हमको नीचे आता हुआ देखने को मिला, लगभग 2-2.5%, क्या रीज़न रहा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। इस एक वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर करेंगे, तो इसलिए वीडियो महत्वपूर्ण है, तो पूरा देखना आप लोग ज़रूर। लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज अगर आप मार्केट्स को देखेंगे तो बाजार में शुरुआत तो हमको ठीक ठाक ही देखने को मिली। बाजार दोस्तों आज अगर आप प्रीवियस क्लोज के सामने देखते हैं तो 26,328 का प्रीवियस क्लोज था, जिसके सामने आज निफ्टी ओपन होता है 26,333 पे। तो लगभग 4-5 अंक की तेज़ी थी, लेकिन हाँ तेज़ी में ज़रूर हमको खुलता हुआ देखने को मिला। फिर 26,373 का आज बाजार हाई बनाता है, बट बंद होते होते अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स में अचानक से एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ देखने को मिला। बाजार अचानक से तेज़ी से नीचे गया, और उसके बाद अगर आप ओवरऑल क्लोजिंग देखेंगे तो 26,250 पर आती है। 26,210 का लो है, तो आप कह सकते हैं दिन के लोस के करीब जाकर मार्केट्स बंद हुए। इसके अलावा निफ्टी बैंक को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी चीज़ें सेम टू सेम देखने को मिली। शुरुआत में ठीक ठाक कर रहे थे, बट वही है कि एक अचानक से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है, बाजार नीचे जाते हैं, और फिर अगर आप देखेंगे तो वही लाल निशान में आपको आज जो कारोबार है वो अंत होता हुआ देखने को मिला है, यानी कोई तेज़ी हमको खास देखने को मिली नहीं है। अब देखिए आज हुआ क्या हुआ, ये कि सुबह होते होते ही दोस्तों एक नया बयान आ गया, किसकी तरफ से, ट्रम्प की तरफ से। अब बयान कह लीजिए या फिर उनसे सवाल जवाब हो रहे थे, और उसमें दोस्तों उनकी तरफ से एक चीज़ नहीं की गई, नहीं कहा गया। जो नई बात बोली उनकी तरफ से वो ये कि पीएम मोदी को पता है कि मैं उनसे खुश नहीं हूँ। जी हाँ, उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि मैं हैप्पी नहीं हूँ। और ये दोस्तों किस संदर्भ में कहा गया, मतलब किसके कारण कहा गया, तो वो अगेन तेल तेल तेल, क्यों भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, इसके ऊपर कह सकते हैं ट्रम्प की तरफ से फिर एक स्टेटमेंट हमको आता हुआ देखने को मिला। और ये कह सकते हैं दोस्तों एक और अब आप नई चीज़ कह सकते हैं, क्योंकि लग रहा था कि ट्रेड डील अब नियर है। अब वैसे दोस्तों ये बयान ऐसा नहीं है कि ट्रम्प कोई हमको फिर से डराने की बात कर रहे हैं, धमकी तो है ही, लेकिन ट्रम्प ये बताना चाहते हैं कि जो डिक्टेट है टर्म्स, राइट, वो अमेरिका करेगा और सब देशों को उसको मानना पड़ेगा। ये लगातार दोस्तों ट्रम्प की कोशिश देखने को मिल रही है, और लगातार आप कह सकते हैं ट्रम्प ये करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों ट्रम्प ने अपने आप में एक चीज़ करी है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका किस प्रकार से पावरफुल है, और अमेरिका की बातों को मान लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज दोस्तों जब वो उनके प्लेन में थे, राइट, तो स्टेटमेंट मतलब उनसे प्रेस के जो पत्रकार थे वो पूछ रहे थे कि क्या क्या चीज़ है, तो उस पर एक बात ये भी निकल कर आ गई। तो उन्होंने कहा कि हम चाहे तो हम टैरिफ बढ़ा सकते हैं भारत पे, अगर वो लगातार रशिया से तेल खरीदते रहेंगे तो ये हम टैरिफ, जो हमारे पास हथियार है, वो हम बिल्कुल यूज़ करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि उनको पता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी है, प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि वो खुश नहीं है किन से। डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रम्प अपनी बात कर रहे हैं कि मैं उनसे खुश नहीं हूँ, उनको पता है। और इसीलिए अगर आप कहेंगे तो उन्होंने ये भी कहा आगे चल के कि भारत ने जो तेल है वो खरीदना कम किया है, किससे, रशिया से। तो वो लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वो अपना सिक्का चला रहे हैं और लोग जो है वो उनकी बातें मान रहे हैं, राइट, ये सीधी सीधी बात है। और इसी में दोस्तों एक और बयान जो है वो हमको आता हुआ देखने को मिला, जिसमें देखिए पहली बात तो साफ कही गई कि भारत को रशिया से जो तेल खरीदता है, ऑयल एम्बिग्यूटी जो है वो इंडिया को ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि टैरिफ लूम कर रहा है। ये अब हुआ क्या, अब एक और चीज़ दोस्तों हुई, जिसमें यूएस के एक सेनेटर है लिंसी ग्राहम, उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो एक लेजिस्लेशन पुश करेंगे जो इम्पोज करेगा स्वीपिंग सेकेंडरी टैरिफ्स ऑन कंट्रीज बाइंग रशियन ऑयल एंड गैस, अगर मॉस्को रिफ्यूज़ करता है टू एग्री टू सीज फायर इन यूक्रेन विद इन 30 डेज। मतलब उनका कहना है कि अगर अगले 30 दिनों के अंदर सीज फायर नहीं होती है तो एक तरीके से एक नया
लेजिस्लेशन वो लाते हुए नजर आएंगे। और उस लेजिस्लेशन के तहत होगा क्या कि वो देश जो रशिया से लगातार अभी भी तेल खरीद रहे हैं उन पे और टैरिफ जो है वो लगता हुआ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि देखिए ऑलरेडी भारत पे 50% टैरिफ तो लगे हुए हैं। और राइट, और 50% टैरिफ क्यों लगे हुए वो हम सबको पता है। रीज़न बीइंग कि भारत जो है वो रशिया से तेल खरीदता था, और अब लगातार दोस्तों कोशिश हो रही है कि रशिया से भारत तेल ना खरीदे। खरीदे किससे? खरीदे साहब अमेरिका से। उस अमेरिका से जो कह सकते हैं भारत को ना कोई खरीदने पे डिस्काउंट देगा ना कुछ देगा, और हमको डेफिनेटली जो तेल है वो उस तरीके से सस्ता नहीं पड़ेगा। वैसे अभी आप कह सकते हैं कि ऑलरेडी जो क्रूड का प्राइस है वो इस तरीके से नीचे हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है कि भारत को बहुत ज़्यादा फायदा हो भी नहीं रहा है रशिया से तेल खरीदने में। पहले ज़रूर दोस्तों तेल खरीदने में फ़ायदा हो रहा था, यही अपने आप में एक पॉइंट भी उछाला जा रहा है कि भारत क्यों तेल अभी भी खरीद रहा है रशिया से। और ओवरऑल बताया जा रहा है कि भारत ने थोड़ा तो कम किया है तेल खरीदना अभी रशिया से। लेकिन बात एक साफ है, राइट? साफ क्या बात है? वो ये है कि माइट इज़ राइट वाली पॉलिसी चल रही है। अब देखिए हुआ क्या, जैसे आपको पता ही है कि आज बताया जा रहा है कि जो मादुरो है उनको दोस्तों कहाँ पे लेकर जाया जाएगा? कोर्ट हाउस में लेकर जाएगा जाएगा न्यूयॉर्क के अंदर, राइट? उनको पेश किया जाएगा। अब उन पर ट्रायल चलेगा, और ऑब्वियसली बात है ट्रायल का एंड क्या होगा ये तो सबको पता ही है कि उन पे दोस्तों चार्जेस लगाए जाएंगे। चार्जेस लगाए जाएंगे किसके? हो सकता है कि ड्रग के लगाए जाए, राइट? और कहा जाए कि ये ड्रग सप्लाई करते थे हमारे देश को, और एट द एंड हो सकता है कि उनको फांसी हो जाए, मौत की सज़ा हो जाए, जो भी होगा, राइट? इसके अलावा तो और क्या होगा? बट बात क्या है कि जिस तरीके से दोस्तों मादुरो को उठाया गया है, बात यह है कि अब चल ये रहा है कि माइट इज़ राइट वाली जो पॉलिसी है वो अमेरिका चलाएगा। माइट इज़ राइट का मतलब क्या है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम बड़े हैं, हम ताकतवर हैं, तो हमारी मर्जी है, हम जो करना चाहें वो करेंगे। अब दोस्तों याद रखिए कि वेनेजुएला तो कह सकते हैं कि ट्रम्प का पहला शिकार था। एक और शिकार अब हो सकता है ग्रीनलैंड। जी हाँ, ट्रम्प ने ये इंसिस्ट किया है कि हमको ग्रीनलैंड चाहिए फॉर यूएस सिक्योरिटी। अब आप लोग नहीं जानते होंगे कि ग्रीनलैंड क्या है, तो दोस्तों ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर आता है। डेनमार्क याद रखिए किसका सदस्य है? नाटो का, राइट? नाटो का याद रखिएगा, डेनमार्क सदस्य है। और नाटो को ऑलरेडी याद रखिएगा अमेरिका गारंटी देता है किसकी? सिक्योरिटी की। और नाटो के सदस्य को याद रखिएगा अमेरिका चाह रहा है कि वो अब अमेरिका का हिस्सा बन जाए, राइट? और ये ट्रम्प ने क्या किया है? इंसिस्ट किया है। और किस बहाने से? याद रखिएगा मादुरो को तो लेकर आ गए किसके बहाने पे कि ये ड्रग सप्लाई करते थे, सबको बताया रियल रीजन इज ऑयल। अब ये बोल रहे हैं कि यूएस सिक्योरिटी के कारण, यूएस सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड हमको चाहिए। अब ग्रीनलैंड के पास क्या है ये आपको पता है? रेयर अर्थ मिनरल्स, राइट? तो ये सारी चीज़ें जो है वो याद रखिए अमेरिका करता हुआ देखने को मिल रहा है। रीज़न बिंग क्योंकि अमेरिका को जो जो चीज़ें चाहिए याद रखिएगा वो एक बहाना बनाते हैं कि भैया ये चीज़ है, हमको ये चाहिए और इसीलिए हम ये कर रहे हैं। बाकी असल बहाना क्या होता है कि हर जगह याद रखिएगा अमेरिका को उनके हित साधने होते हैं। उनको लगता है कि ये चीज़ हमको चाहिए और इस चीज़ को हम इस तरीके से पा सकते हैं, और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो चालू करते हैं। और डेफिनेटली जो भी याद रखिए उस देश के पास महत्वपूर्ण चीज़ है वो लेने की कोशिश करते हैं, राइट? अब ये सीधी बात हो रही है, और इसलिए आप कह सकते हैं कि भारत के पास आई थिंक, या फिर कहूँ बाकी जो भी देश है जिनके पास न्यूक्लियर है, अभी वो कह सकते हैं थोड़े से खुश हैं। रीज़न बिंग कि अमेरिका जिस तरीके से याद रखिए दूसरे देशों के साथ व्यवहार कर रहा है, जिस तरीके से तख्ता पलट कर रहा है, जिस तरीके से दूसरे देश के राष्ट्रपति को किडनैप करके ला रहा है, वो देश जिनके पास अब कह सकते हैं ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है, जिनके पास ज़्यादा मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है, जिनके पास न्यूक्लियर आर्सनल नहीं है, उनके लिए तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्या हो चुकी है, राइट? अब अगर बात करते हैं बाजार के बारे में, तो देखिए अमेरिका के बाजार खुलने वाले हैं। अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के बाजार में कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा उछाल आप या फिर बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन ये बात सही है कि मार्केट्स में थोड़ा सा अलग बीच में गिरावट हमको देखने को मिली। फ्यूचर्स के अंदर वापस ऐसा लगता है कि रिकवर हो जाएंगे। बाकी अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात मेटल्स, राइट? मेटल्स ने किस तरीके से रिएक्शन दिया, तो आज के दिन दोस्तों मेटल ने फिर से तेज़ी दिखाई। इसमें आप गोल्ड को देखिए लगभग 1.88% ऊपर है, 2% के आसपास ऊपर चल रहा है। सिल्वर को अगर आप देखेंगे तो 4.42% ऊपर है। कॉपर में अगर आप देखेंगे तो 4% की शानदार तेज़ी है। तो कह सकते हैं दोस्तों फिर से हुआ क्या, मेटल्स जो है वो हमको बढ़ते हुए देखने को मिल गए हैं। प्लेटिनम में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, लिथियम में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप ओवरऑल मेटल्स में देखेंगे, प्रेशियस मेटल्स में देखेंगे तो डेफिनेटली तेज़ी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो था दोस्तों आज कच्चा तेल। कच्चा तेल किस तरीके से करेगा, बट कच्चे तेल में दोस्तों कोई मेजर रिएक्शन देखने को नहीं मिला। छोटी मोटी तेज़ी हमको देखने को मिल रही है जो एक्सपेक्टेड थी। तो आई थिंक कच्चे तेल में भी ऐसा कुछ होता हुआ देखने को नहीं मिला है। देखिए वेनेजुएला को बली याद रखिएगा अब सीधी बात है यूएस चलाता हुआ नजर आएगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है।
बट ये बात सही है कि दोस्तों अभी यूएस वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करेगा तेल के लिए, और हो सकता है कि दोस्तों तेल जिस तरीके से बेचा जाए बाद में, राइट, जो मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंस है ऑयल को लेकर, वो डेफिनेटली कम करने की कोशिश लगातार दोस्तों यूएस कर रहा है। और अब इसी में कह सकते हैं वेनेजुएला उनके पास एक ऐसा देश आ चुका है जिसके पास तेल अपरंपार है, बस इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना है। ऑलरेडी याद रखिए ट्रंप ने कह दिया है कि अमेरिका वहाँ से पैसा बनाएगा, जो अमेरिका को पहले नुकसान हुआ था जब पहले जो राष्ट्रपति थे वेनेजुएला के, जिस तरीके से उन्होंने निकाला था अमेरिकन कंपनीज़ को, वो वसूलेंगे। और डेफिनेटली वसूलेंगे मतलब यही है कि अमेरिका वहाँ पर बिल्कुल तेल पर कब्जा करता हुआ नज़र आ चुका है। इस पे स्टेटमेंट भी आते हुए देखने को मिले, जैसे कि दोस्तों स्टेटमेंट आया चाइना के प्रेसिडेंट शी का कि बुलिंग इस तरीके से नहीं चलेगी, बट किया क्या इन्होंने? कुछ नहीं किया। ना चाइना ने दोस्तों कुछ किया, ना कह सकते रशिया कुछ कर पाया, बस ये कंडेम करते हुए रह गए, राइट। तो अपने आप में जो सुपर पावर है ये दिखा दिया अमेरिका के ने कि अभी तो वो है, क्लियरली वो है। चाइना का पता नहीं क्या चाइना कर सकता है अटैक, किस पे मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ ताइवान पे। मुझे लगता है कि देखिए चाइना इतनी जल्दी अटैक नहीं कर पाएगा, चाइना के पास उतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है जितनी अभी अमेरिका के पास है। रशिया यूक्रेन पे आई थिंक आप कह सकते हैं कि डेफिनेटली अब कोशिश करेगा कि यूक्रेन को पूरा कब्जा करे। रशिया की पूरी कोशिश रहेगी कि अब रशिया को कोई नहीं रोक सकता, ऐसा लगता है, बिकॉज ट्रंप ने जिस तरीके से दोस्तों खेल चला है, ये क्लियर बात है कि रशिया भी अब बैठेगा नहीं चुपचाप। रशिया भी याद रखिएगा यूक्रेन के साथ वही करेगा जो ये ट्रंप ने किया है। हो सकता है कि उठा ना पाए, राइट, वो बात तो क्लियर है कि उठा ना पाए, बट बात ये है कि रशिया अब ये यूक्रेन वाली वॉर को इतना जल्द खत्म करेगा, ये मुझे लगता नहीं है कि होने वाला है, राइट। बाकी इंडिया को अपने अब किस तरीके से देखिए हित साधने वो हमें इंडिया को देखना पड़ेगा। बाकी दोस्तों आज एचडीएफसी बैंक में गिरावट देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक लगभग 2% गिरता हुआ देखने को मिला है। और रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि दोस्तों जो कंपनी का Q3 बिजनेस अपडेट आया वो बाजार को खुश नहीं कर पाया, लेकिन कुछ शेयर्स बढ़ते हुए देखने को मिले, जिसमें यूनियन बैंक जो है वो 4% तक बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो सब कंपनी सब बैंक्स को दोस्तों अपने याद रखिएगा अपडेट देने थे क्वार्टरली, जिसमें सब बैंक्स के अपडेट निकल कर आए, बट एचडीएफसी बैंक का जो अपडेट है वो बाजार को पसंद नहीं आया। इसलिए अगर आप देखेंगे शुरुआत से आज गिरता हुआ देखने को मिला, जो 1000 के पार हमको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था, वो फिर से दोस्तों आप कह सकते हैं 3 डिजिट में आ चुका है, तो गिरावट क्लियरली हमको देखने को मिली। बाकी दोस्तों आज एफआईडीआई का डेटा निकल कर आया, फिर से दोस्तों एफआईएस की आज हमको सेलिंग देखने को मिली है। सेलिंग तो बहुत छोटी सी है, मात्र करीबन 36 करोड़ के आसपास की, बट सेलिंग है। आज बाइंग देखने को नहीं मिली और डीआईएस ने करीबन 1764 करोड़ की बाइंग करी। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। अब देखते हैं बाजार किस प्रकार से रिएक्ट करता है। आज अमेरिकन मार्केट्स को मार्केट देखेगा कि किस प्रकार से वहाँ पर आपको तेजी गिरावट जो भी देखने को मिल रही है, फिर उस पर बाजार का रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।